नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, ये बात कटु है किंतु सत्य है कि आज भी हम लोग ऐसे समाज में जीते हैं जहां पर अगर किसी भी घर के अंदर बेटी का जन्म होता है तो उस घरों में मायूसी छा जाती है और घर के लोग इस बात को कोसते हैं कि आखिरकार उनके घर में बेटी पैदा क्यों हो गई। दोस्तों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जो भी लोग इस चीज़ को सोचते हैं ऐसे लोग दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख और अज्ञानी कहे जाते हैं, क्योंकि बेटी अक्सर उन्हीं घरों में जन्म लेती है जो कि भाग्यशाली होते हैं। दोस्तों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि बेटी ही एक ऐसा धन है जो कि दो घरों को रोशन करती है। एक उस घर में जहां पर वो जन्म लेती है और दूसरा उस घर को जहां पर वो जाती है। आज भी हम लोग ऐसे समाज में जीते हैं जहां पर अगर किसी घर के अंदर बेटे का जन्म होता है तो घर परिवार के लोगों के चेहरे पर खुशियां छा जाती है और लोग नाच गा करके जश्न मनाते हैं। लेकिन किसी घर के अंदर बेटी का जन्म हो जाए तो घर परिवार के लोगों के चेहरे पर मायूसियां छा जाती हैं। लेकिन अपनी आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि आखिरकार भगवान किन घरों को बेटी के जन्म के लिए चुनते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों, अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, आखिरकार किन कर्मों के कारण किसी भी घर में पुत्री धन की प्राप्ति होती है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस मनुष्य के भाग बहुत अच्छे होते हैं या फिर जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में अच्छे कार्य किए होते हैं, उन्हीं लोगों को इस धरती पर एक पुत्री का माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ईश्वर उन्हीं घरों में बेटियों का जन्म देते हैं जिन घर के लोग पुत्री धन का भार सहन कर पाते हैं, क्योंकि इस तीनों लोगों के अंदर पुत्री का भार सहन करने की क्षमता हर किसी के अंदर नहीं होती। जो मनुष्य अपने जीवन में पुत्री का भार सहन कर सकता हो, ईश्वर उन्हीं लोगों को एक बेटी का माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो लोग जिनके घर में बेटियां जन्म लेती हैं बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि बेटियों के कारण ही इस संसार का अस्तित्व है। अगर बेटियों का जन्म लेना बंद हो जाएगा तो इस संसार का अंत बहुत जल्द हो जाएगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण की ये बात पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि जब बेटियां जन्म लेती है तभी किसी का वंश आगे बढ़ता है। अगर बेटियों का जन्म लेना बंद हो जाएगा तो इस संसार में किसी भी व्यक्ति का वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक बेटी ही होती है जो कि दो घरों को खुशियां प्रदान करती है। एक उस घर में जहां पर वो जन्म लेती है, वहां पर बेटी बन करके अपने सारे दायित्व को अच्छे से निभाती है और माता पिता की सेवा करती है। वहीं पर शादी के बाद जब वो ससुराल जाती है तब उस घर में जा करके सास ससुर की और सभी लोगों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करती है और उस वंश को आगे बढ़ाने के लिए संतान को भी जन्म देती है। लेकिन आजकल अधिकतर लोगों की सोच यही है कि जब उनके घर में बेटी हो जाती है तो वो अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने की बजाय जल्दी से जल्द उसकी शादी करके उसे अपने घर से विदा करना चाहते हैं। दोस्तों, जरा सोच करके देखिए कि एक बेटी के मन में कितनी इच्छाएं और आशाएं होती हैं। वो भी अपने जीवन में पढ़ना लिखना चाहती है, वो भी अपने जीवन में कुछ करना चाहती है, लेकिन अधिकतर लोग बेटियों की आशाओं का गला घोट देते हैं, जो कि सरासर गलत है। हमारे धर्म ग्रंथ भी इस बात को कहते हैं कि बेटा और बेटी में कभी भी कोई फर्क नहीं होता। बहुत से लोग अज्ञानता पूर्वक इस बात को कहते हैं कि बेटियां या फिर स्त्रियां कभी भी पिंडदान नहीं कर सकती, जबकि ये बात भी पूरी तरह से गलत है। माता सीता ने ही अपने ससुर दशरथ जी का पिंडदान किया था, जिसके कारण से उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिली थी। दोस्तों, एक बार स्वामी विवेकानंद माता वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। वहीं बगल से एक किसान अपनी बेटी को कंधे पर बिठाए हुए सीढ़ियां चढ़ रहे थे। तभी विवेकानंद उस किसान को देखते हैं और कहते हैं कि बाबा लाइए, मैं आपकी पुत्री को अपने कंधे पर बिठा लेता हूं, आपको काफी भार लग रहा होगा। इस पर वो किसान कहते हैं कि नहीं प्रभु, जिस कंधे पर बेटियां बैठी रहती हैं उन कंधों पर अक्सर बाप का भार हल्का होता है। बेटियां जब कंधे पर बैठती हैं तब कभी भी भार बढ़ता नहीं बल्कि भार कम हो जाता है। किसान की ये बात सुन करके
स्वामी विवेकानंद जी बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, बेटा और बेटी दोनों ही एक समान होते हैं, इसीलिए दोनों लोगों को समान अवसर प्रदान करने चाहिए। कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग बेटी के साथ भेदभाव करेंगे तब ईश्वर भी आपके साथ भेदभाव जरूर करेंगे।